हम सभी हिंदुस्तानियों का एक ही सपना है, थोड़े से पैसे सेव कर लें, उसको ज़मीन खरीदने में इन्वेस्ट कर दें। मेरी भी ऐसी ही सोच थी। जब मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तब मैं शॉक हो गया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या हमको रियल इस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या हमको स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं आपको सारी बातें बताऊँगा और साथ के साथ दोस्तों कंपैरिजन भी करूँगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद चौंक नहीं गए तो नाम बदल देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए रोज़ाना लाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, रियल इस्टेट है क्या। रियल इस्टेट मतलब आप ज़मीन खरीद रहे हो, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, दैट इज़ रियल इस्टेट। आप मतलब किसी चीज़ को खरीद रहे हो ना, वो रियल इस्टेट में मतलब ज़मीन बिल्डिंग, ये रियल इस्टेट कहलाता है। और हमारे हिसाब से हमारे जो पूर्वज हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये सबसे सेफ़ है, ये पैसे कभी भी डूबने वाले नहीं हैं। हम भी उनकी बात मानते हैं, क्योंकि ज़मीन तो दिन में दिन उनके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली ज़मीन छोटी पड़ेगी, तो लोग जो है डिमांड करेंगे कि हमको ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो ज़्यादा प्राइजेज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये हमको समझ में आता है। बट स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें ना, स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें भी आप लोग थोड़ा ये समझिए, स्टॉक मार्केट में अभी पैसा पंप हो रहा है, यानी लोग अवेयर हो रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिकली कंपनीज़ की हाई हो रही है। इसका मतलब हमको अच्छी रिटर्न्स अब मिलना शुरू होने वाले आने वाले कुछ सालों में। एवरेज रिटर्न्स की बात करें, सबसे पहली बात हम लोग एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं। रियल इस्टेट में एवरेज रिटर्न्स है 10%। आप ज़मीन खरीदो मुंबई में तो 10% से ग्रो करता रहेगा, कंपाउंडली 10% से ग्रो करता रहेगा। वहीं पर स्टॉक मार्केट की बात करें, मैंने बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो रखा है। ये ऐसा नहीं है 1 साल का एवरेज निकाला है, 2 साल का एवरेज निकाला है, पिछले 40 साल का एवरेज निकाल करके चल रहा हूँ 12%। ठीक है, स्टॉक मार्केट आपको एवरेज 12% का जो है ना रिटर्न देने ही वाला है, और रियल इस्टेट आपको 10% का रिटर्न देने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है ना रियल इस्टेट में, रियल इस्टेट की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कागजी कानूनी में फंस सकते हैं। मान लो हमने किसी के जरिए रियल इस्टेट खरीदा, ज़मीन खरीदी, अब भाई वो बंदा फ्रॉड भी हो सकता है। बहुत तरह के लीगल मसले, क्या पता हमने जिसकी ज़मीन खरीदी उसकी लड़ाई हो रही हो, बहुत सारे टेंशन वगैरह होते हैं और बहुत सारी टेंशनबाजी होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। पर स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके पास ज़्यादा टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता। आपको बस फ़ोन में एक्सेस करना है, आपके पास पूरा लिक्विडिटी है। आपको अभी खरीदना है अभी खरीदो, आपको अभी बेचना है अभी बेचो। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। अगर आपको अपनी ज़मीन बेचनी है तो आप बेच नहीं सकते। मान लो कि कोई ख़रीदार मिल भी जाता है तो आप जो प्राइस बोलोगे वो नहीं देगा, वो जो प्राइस बोलेगा वो आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज जाओ ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा गंदी है दोस्तों रियल इस्टेट में। स्टॉक मार्केट की बात करें, लिक्विडिटी एट इट वेरी बेस्ट, आप जब मर्जी तब अपना शेयर बेच सकते हो। अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की, इन रियल इस्टेट इफ़ वी इन्वेस्ट, मतलब अगर हम लोग अपना पैसा रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, अगर 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट में, मान लो कि हम लोग 1 लाख रुपए की ज़मीन खरीदते हैं, 10% कंपाउंडली हम लोग जो है अपना उसका ग्रोथ मांगते हैं। 5 साल बाद 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 1,61,000 रुपये। क्या बोला मैं? 5 साल बाद 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 1,61,000 रुपये। 10 साल बाद हो जाएगी 2,59,60,000 रुपये। 20 साल बाद हो जाएगी 6,72,000 रुपये। 30 साल बाद हो जाएगी 17,44,000 रुपये। 40 साल बाद हो जाएगी 45,25,000 रुपये। और 50 साल बाद हो जाएगी 1,17,39,000 रुपये। तो इस तरह से आपको जो है वो ज़मीन आपका रिटर्न देने वाला है। समझ सकते हो, यानी कि लगभग 100, मतलब क्या ही, मतलब देख लो आप, बस अनबिलीवेबल नंबर है, बहुत ही खतरनाक नंबर है, आप ये बात जान ही सकते हो। बाकी एक और आपको प्रॉफिट होगा रियल इस्टेट में। अब मान लो कि आपकी ज़मीन है, आप उस ज़मीन को किराए पे लगाओ, आप उस ज़मीन को कुछ भी करो, आपका एक जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो ज़मीन आपको मंथली बेसिस पर भी निकाल करके देगा। आपने ज़मीन खरीदी तो उस ज़मीन पर आप किसी को किराए पर भी डाल सकते हो, वो आपको एक तरह से थोड़ा सा एडिशनल प्रॉफिट देगा।
ज़मीन ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन खरीद खरीद लिया और बस रख दिया, नहीं। ज़मीन खरीदोगे तो ज़मीन पर आप किसी को किराए पर भी रखोगे तो वहाँ से आपकी एक एडिशनल अर्निंग होगी। आप बोलोगे तब तो यार रियल इस्टेट बढ़िया है, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। स्टॉक मार्केट में आपके जो प्राइजेज़ है ना शेयर के, वो तो हाइक होते ही हैं, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर अगर आपको रेंट मिलेगा तो यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा। रेंट में हो सकता है कि जिससे आप रेंट ले रहे हो वो थोड़ा आपसे लड़ाई वड़ाई कर ले, नहीं हो पाएगा ये वो, आज इस महीने वो। पर डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं है, आपके डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा बिना आपको बताए। सोचो, अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, ठीक है, स्टॉक मार्केट की 12% ग्रोथ मिनिमम है ये मेरे हिसाब से आने वाले 50 साल में। ये 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, पर 12% इज़ वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो। इवन हम अटैक भी होते हैं, यानी हमारे देश में वॉर भी होता है, तो भी 12% तो होने ही वाला है, ठीक है। तो देखिए 5 साल में हमको कितना मिल रहा है, 1,61,000 रुपये रियल इस्टेट में, यहाँ पर 1,76,000 रुपये। तो कितने हज़ार से आगे बढ़ गया ये 16,000 रुपये आगे बढ़ गया। क्या यार, 16,000 ही तो आगे बढ़ा है। अभी और देखो 10 साल बाद ये कितना दिया है, 2,59,000 रुपये। ये कितना दिया है, 3,10,000 रुपये। तो रेस में बहुत आगे निकल चुका है, 50,000 रुपये से भी ज़्यादा ये रेस में आगे निकल चुका है। 20 साल बाद ये कितना दिया है, 6,72,000 रुपये रियल इस्टेट। ये कितना दिया है, 9,64,000 रुपये। देख लो कितनी रेस में आगे निकल चुका है। 30 साल बाद देखो इसने कितना दिया है, और 30 साल बाद इसने देखो कितना दिया है, 29,95,000 रुपये, और कहाँ 17,44,000 रुपये। 40 साल बाद देखो रियल इस्टेट ने दिए 45,25,000 रुपये, और यहाँ पर 40 साल बाद इसने डबल ऑलमोस्ट दिए हैं, जितना रियल इस्टेट का है इसका डबल इसका है। और 50 साल बाद की बात करें, 1,17,39,000 रुपये इसका, देखो 2 करोड़, ऑलमोस्ट नियर टू 3 करोड़ रुपीज़। मतलब रिस्क ना लेकर के आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। और ये रियल इस्टेट के जो नंबर्स है ना, ये फुल फ्लैश नंबर्स है। 10% इज़ वेरी गुड, ठीक है, 10% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। पर 12% जो रिटर्न है ना स्टॉक मार्केट में, ये बहुत 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 ज़्यादा मतलब गंदा रिटर्न है मेरे हिसाब से। 15, 17, 20% तो आप किसी से भी बोल दो तो वो आपको निकाल करके दे देगा। आप म्यूचुअल फंड में निकाल दो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो, आपको ईजिली 18-19% तो मिलने ही वाला है। मैं बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चला हूँ 50 साल का रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि हमारे देश पर वॉर भी होगा, हमारा देश दोबारा पेंडेमिक में भी फंसेगा, ठीक है, बहुत सारे बुरी बुरी चीज़ें होंगी हमारे देश के साथ, मुझे पता है। पेंडेमिक भी आएगा, सुनामी भी आएगी, जितनी बुरी चीज़ें हो सकती है उतनी बुरी चीज़ें होंगी आने वाले 50 सालों में। वो लेकर के मैं 12% लेके चला हूँ। रिसेशन भी आएगा। अब देखो मेरे भाई, रिस्क ना लेकर के आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो वो आप खुद देखो। मैंने बस बता दिया आपको कि कितना बड़ा नंबर है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको जब पैसे की ज़रूरत है तब आप पैसे नहीं निकाल सकते रियल इस्टेट में। आपको जब पैसे की ज़रूरत है आप तब निकाल सकते हो स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट का एक बड़ा फ़ायदा है। और 10% की जो ग्रोथ है ना, वो 10% की ग्रोथ तब है जब आप अच्छे जगह ज़मीन लेते हो। लाइक आप अगर तबेले में जाके ज़मीन लोगे तो कौन आपको 10% ईयरली रिटर्न देगा? नहीं देगा भाई साहब, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। तबेले की ज़मीन आज भी तबेले की है, कल भी तबेले की रहेगी, 5-6% के रेट से ग्रो करेगा। आप अगर फुल फ्लैश ज़मीन पर जाते हो तो शायद 10-15% तक जा सकता है, बट 10% इज़ वेरी गुड नंबर। स्टॉक मार्केट की बात करें 20% इज़ वेरी गुड, 15% इज एवरेज, एंड 12% इज़ वेरी वर्स्ट के सिनेरियो। पर मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि बुरे में भी ये कितना अच्छा है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट इज़ फार 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 गुड। यस डेफिनेटली आप बोलोगे कि यार इसमें डूबने का खतरा है। खतरा है खतरा है खतरा। पर जो बंदा 50 साल तक इन्वेस्ट करेगा, 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा, देयर इज़ नो खतरा। ये जो पैसा आप लगा रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, वो पैसा आप कंपनीज के ऊपर लगा रहे हो, रिलायंस के ऊपर लगा रहे हो, एयरटेल के ऊपर लगा रहे हो, विप्रो के ऊपर लगा रहे हो, टाटा के ऊपर लगा रहे हो। क्या आपको लगता है टाटा बंद हो जाएगी? क्या आपको लगता है रिलायंस बंद हो जाएगी? अगर रिलायंस बंद हो जाएगा तो भाई साहब हम जिंदा कैसे रहेंगे? खाना कहाँ से आएगा? क्या होगा? हद है यार, ये कंपनीज बंद ही नहीं हो सकती तो हमारा पैसा तो डूब ही नहीं सकता। अंबानी दिन ब दिन अमीर होता है, हम भी दिन ब दिन अमीर होंगे। सिंपल सिनेरियो। बस इतना ही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और रियल इस्टेट भी ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर करो, एक ही जगह सारा करोगे तो लगेंगे एल,
बट हर जगह थोड़ा थोड़ा करोगे तो वेरी गुड। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं। सेव करना अच्छी बात है, पर इन्वेस्ट सही जगह करना उससे भी अच्छी बात है। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना। मिलता रहूँगा मैं ऐसे ही आपके साथ ऐसी वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।